सभी को नमस्कार। एक ओंकार। सभी के सभी लोग आ जाइए फटाफट से। जी अर्जुन जी, बहुत अच्छा तरीका है, आप इससे कर सकते। थैंक यू। रन फास्ट लेस्ट यू शुड लूज द रेस। जल्दी से आ जाइए फटाफट से, फिर अपना पढ़ने पढ़ाने का काम शुरू करेंगे दोस्त। थैंक यू एवरीवन। अमन साहब अपनी वीडियो को ध्यान से देखें, एक्सप्लेन किया हुआ ये कुछ। आवाज सभी को सुन पा रहे हैं? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू। आपके माइक में का सेंटेंस का लास्ट वर्ड ब्रेक होता है, प्लीज कराओ सर। जी हिमांशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मेरी आवाज ठीक है सर? एक बार चेक करके देख, मेरा इनपुट सही जा रहा है? एक बार फटाफट से चेक करें, फिर पढ़ने पढ़ाने की सफर शुरू। आवाज मेरी तरफ से सारी सेगमेंट ठीक है आवाज की। आप लोगों को वहां से कोई प्रॉब्लम हो, अपने अपने नेट को चेक करें प्लीज। थैंक यू एवरीवन। कमेंट बाजी को रोकें, अब हम अपनी बात शुरू करते हैं। तो जरा कमेंट्स वाले सेक्शन को इस विंडो पर लाएं ताकि मैं अपनी कहानी शुरू कर सकूं। हेलो एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। अब प्लीज कमेंट बाजी को ध्यान से समझने की जरूरत नहीं है, अब हमें समझने की जरूरत है अपनी इस बातचीत को। आ जाइए मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं एक बड़ा प्यारा सा सफर। एंड दिस इंपॉर्टेंट थिंग इज रिलेटेड टू, और ये जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, पिछली क्लास में लेडीज एंड जेंटलमैन हम लोगों ने आर्टिकल्स के साथ शुरू किया था, और आर्टिकल्स की ही इस बातचीत को हम थोड़ा सा आगे ग्लाइड करते हैं। बहुत प्यारी चीजें हमें समझनी है। पिछली क्लास तक हम लोगों ने जो समझने का काम किया था, आर्टिकल बेसिकली वर्ड फिक्सर कहलाते हैं। वर्ड फिक्सर कहलाने के नाते ही हम इन्हें कभी कभी डेटर्मिनर्स भी कह देते हैं, और हकीकत ये समझ आ रही थी कि बेसिकली डेटर्मिनर्स एडजेक्टिव्स ही होते हैं, पर एडजेक्टिव्स और डेटर्मिनर्स में फर्क समझना था हमें कि एडजेक्टिव्स ऐसे डेटर्मिनर्स होते हैं, नहीं सॉरी, डेटर्मिनर्स ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं, जिनका इंडिपेंडेंट नहीं होता। ये चीज हम लोगों के पिछले डिस्कशन में थी। फिर हम लोगों ने पहले इंडेफिनेट आर्टिकल का जिक्र शुरू किया, जिसमें ए या एन का हम लोगों ने यूज करना शुरू किया साउंड के बेसिस पर। आगे हम लोगों ने आर्टिकल्स को यूज करना सीखा। आगे हम लोगों ने आर्टिकल्स को यूज करना सीखा। आर्टिकल्स का यूज हम लोगों ने करना शुरू किया, आई मीन ए और एन का यूज करना शुरू किया आगे बढ़कर। फिर आगे आती है बात हमारे सामने आर्टिकल डेफिनेट, जिसे हम कहते हैं द, और इस द की दो साउंड हम लोगों ने समझने की कोशिश की। एक हमने कही डेफिनेट आर्टिकल की साउंड द, एक हमने कही दी। यहीं तक बात हमारी क्लियर थी। अब छोटी सी बात को लेकर चल लेते हैं आगे, समझने का प्रयास शुरू करते हैं। देखो बच्चों, एक आर्टिकल द का जो हम लोग जिक्र करते हैं, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, इसका यूज हम करते हैं स्पेसिफिक सेंस के लिए। इसका हम लोग यूज करते हैं स्पेसिफिक सेंस के लिए, या फिर अगर मैं कहना चाहूं तो पर्टिकुलर सेंस। और स्पेसिफिक या पर्टिकुलर बनाने के लिए हमने इसको समझा था व्हेन द रीडर इज अवेयर ऑफ दिस नाउन। जिसके साथ हम इसे यूज करते हैं उसके बारे में आपका रीडर, राइटर या फिर जो लिसनर है वो जानकारी रखता है। ठीक है,
तो इसका हम लोगों ने सबसे पहले जो जिक्र समझने की कोशिश की उसे हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के दौरान समझने की कर आए हैं। जब डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की हम बात करते हैं, लिख रहा हूं 2-4 सवाल। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हम लोगों ने एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के दौरान पढ़ी है। मैं उनसे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस लिख लेता हूं। टेक योर टाइम, ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। मैंने आपके सामने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं दोस्तों। ये पिछली बातों की रिवीजन है, ठीक है। अब इन पिछली बातों की बात को समझ। अब इन लिखे हुए सेंटेंसेस को हम लोगों ने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में पढ़ा था, उन्हीं के आधार पर इन क्वेश्चंस को मैं ठीक करना चाहूंगा। सबसे पहले लिखे हुए सेंटेंस पर काम करते हैं। राहुल इज बेस्ट स्टूडेंट इन अ कॉलेज। हम लोगों को पता है कि बच्चों सुपरलेटिव डिग्री का अगर हम जिक्र करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री अगर नाउन के लिए यूज की जाती है तो बेटा फिर तो वो स्पेसिफिक बनाने की कोशिश करती है। इसलिए सुपरलेटिव डिग्री का जिक्र से ठीक पहले हम लोगों को आर्टिकल द का यूज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इज होंडा। मैं अगर पूछूं व्हाट इज होंडा तो आपने जवाब दिया ब्रांड। अगर इसी से ठीक पहले मैं देखना चाहूं तो ट्रस्टेड ये अपने आप में एक एडजेक्टिव हुआ। इसी को अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये सुपरलेटिव डिग्री हमने बनाया, कोई दिक्कत ही नहीं। आगे अगर हम कहें तो इंडिया के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं। नाउन में सिखाया, फिर हमें याद आता है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री से ठीक पहले किसी भी नाउन का पोजेसिव केस आ जाए या किसी भी प्रोनाउन का पोजेसिव केस आ जाए तो हमें इससे पहले द लिखने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में एक सुपरफ्लॉस है, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है। अगला सवाल, ब्रेव इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड। शायद हमने सीखा जब कोई भी एडजेक्टिव पीपल को रिप्रेजेंट करता है तो उसके लिए हम पहले द लगाते हैं और इसका बिहेवियर हमेशा प्लूरल रहता है। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है, समझी। क्वेश्चन नंबर 4 पर काम करते हैं। लिखा है मेरे सामने सेंटेंस, ऑफ द ट्विन्स करण इज टॉल। अब बच्चों दो के अंदर अगर सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन की बात कही गई तो इस सेंटेंस को हम लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं टॉलर, और इससे ठीक पहले आर्टिकल द का भी यूज करते हैं। बच्चों डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आपने पढ़ा है, आप आराम से अपने नोट्स को देखें, समझ आएगी हर एक बात। क्वेश्चन नंबर 5 पर थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये आपके एडवर्ब से जुड़ा एक प्यारा सा सवाल है। एडवर्ब के दौरान हम लोगों ने समझा था एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब।
मैं अगर ध्यान से समझना चाहूँ तो ये प्रोनाउन हुआ, सैंग एक एक्शन वर्ब हुआ। तो इस सैंग को क्वालिफाई करने के लिए अगर मुझे चाहिए तो स्वीटेस्ट कहना गलत हुआ, इसलिए मुझे लिखना हुआ स्वीट। ठीक, अब इसको सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो मुझे लिखना पड़ेगा मोस्ट आर्टिकल, इसके साथ द की हमें जरूरत नहीं है। बाकी की ये बातचीत अपनी जगह सही है। तो ये चीजें हम लोगों ने एडवर्ब के दौरान पढ़ी हैं मेरे ख्याल से। एक बार नजरें निकालें फिर कहानी शुरू। चलिए दोस्तों, इसी से जुड़ा एक और क्वेश्चन तैयार करते हैं। आर्टिकल्स बड़े प्यारे सवाल तैयार करने सिखाता है, और आर्टिकल्स का जो असली तांडव होगा वो तो आखिर में होगा। अभी तो हम हल्की फुल्की बातें कर रहे हैं जो हमने पढ़ी है या जो हमने कहीं ना कहीं सुनी है। चलिए इसी की बातचीत को एक और तरीके से लेकर चलने की कोशिश करते हैं। व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज इंट्रोड्यूस्ड, जब भी हम किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस करने का मतलब पहली बार जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ए और एन बिफोर इट, तो हम इससे पहले इसका ए एन का जिक्र करते हैं। व्हेन इट इज मेंशन्ड अगेन, जब हम इसका जिक्र एक बार फिर से करते हैं, बी आर्टिकल द बिफोर इट। ठीक है जी। अब एक बात छोटी सी मैं लिखने की कोशिश करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखें और इसे समझने का प्रयास करें। मैं अगर लिखने की कोशिश करता हूं, हमारे सामने सवाल लिखा, नेबरहुड लिखा है वहां पर मैंने। मैंने आपके सामने एक छोटी सी बात लिखी है, कृपया इसे ध्यान से देखें और सोचने की कोशिश करें। अब इस लिखे हुए सवाल के जवाब को अगर हम तैयार करने की कोशिश करते हैं, तो सवाल के जवाब बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसकी बात को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे लिखी हुई सारी की सारी बातचीत में आता है वंस देयर वाज, आप इस बॉय को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो यहां पर आपने कहा अ बॉय,
ठीक, इसी बॉय का जिक्र अगर फिर से हम लेते हैं तो लिखा द बॉय वांटेड टू मैरी अ गर्ल ब्लैंक बॉय इन विसिनिटी। अब विसिनिटी का मतलब होता है नेबरहुड। अब अगर नेबरहुड की मैं बात करता हूं तो किसके नेबरहुड का जिक्र मिल रहा है? जिस बॉय का जिक्र ऊपर मिला तो उसी से रिलेटेड अगर ये बात हुई तो इसकी जानकारी हमें है, इसीलिए यहां पर हमने चुना द। अब यही इंसान अपने पड़ोस में जाकर तो रह नहीं सकता, इसका मतलब कहने में तो भले ही ये सेम है लेकिन अगर देखा जाए तो ये दोनों अलग अलग बॉय का जिक्र है। और आगे लिखा हुआ है ऑल्सो लाइट ब्लैंक लास्ट। लास्ट का मतलब होता है लड़की, तो ये जिसकी बात कर रहा है ये वह यही है, इसलिए हम लोगों ने इसके लिए यूज करने की कोशिश, आर्टिकल द का जिक्र। ठीक है, अब इन छोटी छोटी चीजों का जिक्र हम लोगों को मदद देता है जब हम लोग पढ़ते हैं क्लोज टेस्ट। आपके आर्टिकल्स का क्वेश्चन जो बच्चे प्रैक्टिस लगाते हैं, क्लोज टेस्ट वगैरह करते हैं, वो लोग जानते हैं इस बात को कि आर्टिकल्स का कोई ना कोई एक क्वेश्चन हमेशा क्लोज टेस्ट में फंसता है। अब उसके फंसने की वजह क्या है भैया? जब इन चीजों को अच्छे से समझ लोगे तो वहां जाकर आराम से उसको खोलते चले जाएंगे हम। ठीक है, अब आते हैं अगली बात पर। अगली बात से बात करनी शुरू करते हैं। आर्टिकल द की अगर हम बात करते हैं, वी यूज द विद द फॉलोइंग कैटेगरीज। हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, नीचे कुछ कैटेगरीज में आपके साथ मिलकर बताने की कोशिश करूंगा और उसके बाद हम एक एक चीज को रिलेट करने का काम करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं कुछ कैटेगरीज बनाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात आती है नेम ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशंस। कुछ वैज्ञानिक खोज हैं, उनके नाम अगर हम मेंशन करने का काम करें तो उनके साथ हमें आर्टिकल द की जरूरत होगी। जैसे अगर मैं कहूं द टीवी, द रेडियो, द एक्स रे, बहुत सारी चीजें हैं, शायद आप लोग सभी जानते हैं किसकी खोज किसने की। एक दूसरी कैटेगरी आती है जिसे हम कहते हैं नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, नाम लिखने की कोशिश अगर मैं करता हूं, द वायलिन, द गिटार, द फ्लूट, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके नाम आप लोग समझते हैं, जानते हैं, याद भी हैं आप लोगों में से कई सारे बच्चों को। एक तीसरी कैटेगरी हम लेकर चलते हैं, नेम ऑफ, एक काम करते हैं बड़ी बड़ी कैटेगरी से मिलाता हूँ। सबसे पहली कैटेगरी आती है जी रिलीजियस। अब रिलीजियस एक बड़ी कैटेगरी बनाई, इसकी छोटी छोटी कैटेगरीज में आपको सामने रखना चाहूंगा। इसमें सबसे पहले आती है हमारी जो सब कैटेगरी है, बुक, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इसी को हम कम्युनिटीज कह देते हैं। अगर इसी की और भी सब कैटेगरीज हम बनाने की कोशिश करते हैं तो कई सारे हमारे सिंबल्स भी हैं। ठीक है, और चलिए अब इनकी छोटी छोटी बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की तरीके से। तो रिलीजियस बुक की अगर हम बात करना चाहें तो द रामायणा, द कुरान। देखो स्पेलिंग तो बेसिकली यही ठीक होती है, पर अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार आप स्पेलिंग जो भी है भैया वैसे लिख सकते हैं। द न्यू टेस्टामेंट, द ओल्ड टेस्टामेंट, द गीता। ठीक है जी, तो न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट जो अगर हम कहने की कोशिश करें तो न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल के दो हिस्से हैं। फाइन, रिलीजियस प्लेसेस की बात करना चाहूंगा, कई सारे रिलीजियस प्लेसेस हैं, जैसे अगर हम कहना चाहें तो द अमरनाथ। मैं अगर कहने की कोशिश करूं द साइनागोग, ये वो जगह है जहां जीव्स, JEWS, जीव लोग पूजा करते हैं। ठीक है, अगर और भी ऐसे शब्दों की हम बात करने करें, द श्राइन,
कई सारी ऐसी दरगाह हैं जहाँ हम लोग जाते हैं, लोग जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन पर काम करते हैं, द विश्व हिंदू परिषद, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, द आरएसएस, और भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है, द बजरंग दल, एक्सेट्रा। कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, द मक्का। ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज पर आ जाओ, कई सारी हमारी जो कम्युनिटीज बनी हुई हैं, द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, एक्सेट्रा। सिंबल्स भी है, जैसे सिंबल्स की अगर हम बात करते हैं, द होली क्रॉस, होली क्रॉस सभी लोग जानते हैं, ठीक है। भगवान शिव के पास है द ट्राइडेंट, त्रिशूल हिंदी में कहते हैं, लाइक दिस, द स्वास्तिक, रिलीजियस सिंबल है, एक्सेट्रा। एक बार फटाफट से नजरें निकाल लीजिएगा, फटाफट से नजरें निकाल लीजिएगा। मुझे लगता है आप लोगों ने ये बात तो बड़े ध्यान से देख ली हो, ठीक है जी। तो आगे हम समझने का काम करते हैं। तो बच्चे, आपने सवाल पूछा प्रभाकर साहब की ओम के साथ दा लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते। ओम सिंबल नहीं है, ओम एक ध्वनि है, ठीक है। हाँ, तो आप ये गलत लिख रहे हैं, इसका ध्यान रखें। सोनू पढ़ ले बेटा, क्यों बिना बात डिस्टर्ब कर रहा है, अपना भी दिमाग खराब कर रहा है मेरा। चलिए, इसी के जैसे एक अगली कैटेगरी हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं और कैटेगरीज बनाते चले जाएंगे। अब हम लोग एक अगली कैटेगरी हम लोगों को समझनी है। मैंने इसका नाम लिख दिया बच्चों, पॉलिटिकल। सब कैटेगरीज की लिस्ट बना लेते हैं, मैं रेड से लिख लेता हूं ताकि थोड़ा सा लिखने में। पॉलिटिकल बुक्स हो सकती हैं, पॉलिटिकल प्लेसेस हो सकते हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं, पॉलिटिकल सिंबल्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल पोस्ट्स हो सकती हैं, ठीक है जी। तो अब अगर इनके एग्जाम्पल्स हम तैयार करने शुरू करें, एग्जाम्पल्स बहुत प्यारे प्यारे आ सकते हैं हमारे सामने, ठीक है। तो बुक्स की अगर हम बात करें, कई सारी बुक्स हैं हमारे सामने, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर हम आगे इसके अलावा और भी जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं,
कहाँ से सवाल पैदा कर रहे हैं? द CRPC, द IPC एटसेट्रा। कई सारी पॉलिटिकल बुक्स हैं जिनका नाम आप लिखना चाहें तो द के साथ लिखते हैं। मेन बात यह है कि मैं आपको ये चीज रटने के लिए नहीं कह रहा हूं, मेन बात यह है कि आपको अगर ये कैटेगरी याद आ जाए, आपके सामने कोई भी शब्द इसमें से लिखा जाए, आप देखते ही पहचानोगे ये तो पॉलिटिकल वाली कैटेगरी से है। दैट्स इट। प्लेसेस का नाम लिख लेते हैं, द लोकसभा, द राज्यसभा, द कई पार्लियामेंट के नाम भी हैं, द कांग्रेस, द सीनेट, द सेक्रेटरीट, द टाउन हॉल। ठीक है जी। कुणाल बेटा कोई मतलब सेंस है आपके सवाल पूछने? पहले जो करा रहा हूं उस पर तो ध्यान नहीं दे रहे, अपने नए नए सवाल पूछते हैं यार, यही डिस्टर्ब करते हैं मुझे, पता नहीं क्यों परेशान करने के लिए बच्चे पैदा हुए हुए हैं। बकवासबाजी, न्यूज़पेपर में लिखा मिलता है, वो लिखा मिलता है। अरे भाई पहले जो बता रहा हूं वो तो देख ले, अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया है। ये तो आर्टिकल्स की वो बातें हैं जो कोई भी टीचर बताता है और बता सकता है, मैं तो हल्की फुल्की बातें कर रहा हूं। बेहोश होने का वक्त आएगा। क्यों परेशान हो रहा है मेरे बेटे, मेरे लाडले, मेरे चुन्नू, मेरे शेरा, मेरे शिकारी? क्यों परेशान हो रहा है बेटा, ये तो हल्की फुल्की बात है, अभी तो मैं बेहोश करूंगा आप लोगों को, अभी तो कहानी नहीं शुरू हुई है ढंग से। है चलो। संजय जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि सर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन आपका बहुत ऊंचा लेवल है, आप किसी को पर्सनल कमेंट करके आप अपने पढ़ाने के तरीके पर परेशानी। आप ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन मेरे रोकने से मेरे को हर एक बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है, और मैं इस स्क्रीन पर ध्यान इसलिए रखता हूँ क्योंकि बीच में कई बार टेक्निकल इश्यूज आते हैं और आपकी क्लास डिस्टर्ब होती है। अदरवाइज मुझे कोई शौक नहीं है इस सारी की सारी चीज को देखने का। ठीक है, प्लीज अब आप इस पर वापिस इस पर आ जाए। ठीक है, और ना मुझे ये प्लीज आप ज्ञान ना दें कि ये करो और वो करो। ठीक है, मैं इस चीज के लिए हूँ और इस चीज पर मेरा ध्यान है, और उसका मेरा ध्यान रीजन ये है कि क्लास में टेक्निकल इशू आता है, मैं तो गाड़ी खींचता चला जाऊंगा, आप रह जाओगे। प्लेसेस में और भी कई सारे नाम लिख सकते हैं, पर एक चीज याद रखना बच्चों, पार्लियामेंट के साथ कभी द नहीं आता। पार्लियामेंट के साथ हम कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं करते। रीजन क्या है? पार्लियामेंट का अर्थ ही बड़ा खतरनाक है। अगर हम अर्थ को समझने की कोशिश करें तो इसका अर्थ है अ ग्रुप ऑफ आउल्स। ठीक है जी, आउल आप लोग जानते हैं, उल्लू के समूह को पार्लियामेंट कहा जाता है। कुछ ग्रुप्स भी हैं, जैसे स्टेट लेवल की कई छोटे छोटे ग्रुप्स अवेलेबल हैं, जैसे मैंने अगर कहा द NSUI, द ABP, द CYSS। कॉलेज लेवल पर छोटे छोटे पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं जो आप लोग सभी लोग जानते हैं। फाइन। तो अब आती है एक अगली बात, कई सारी पार्टीज हैं, जैसे अभी आपकी लीडिंग पार्टी जो चल रही है ऑल इंडिया में, द BJP, द आप। सर कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, द INC पूरा नाम है। ऐसी पार्टीज के आप नाम लिख सकते हैं। सिंबल्स आ जाइए, जैसे देश का झंडा आपके सामने आता है, द ट्राई कलर। अब जो किसी बच्चे ने यहाँ पर लिखा था सर नेशनल एंथम लिख सकते हैं, अब लिखो नेशनल एंथम, पॉलिटिकल है भाई वो। द नेशनल एंथम, द अशोक का चक्र, वट एवर, जो आपको लिखना आप लिखो, ये चीजें सेंसिबल यहाँ लगती हैं। पोस्ट आती है जैसे द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द स्पीकर। दुनिया भर की पोस्ट बनी है, सबकी सब पॉलिटिकल कैटेगरीज हैं। एक बार फटाफट से नजरें निकाल लीजिए, फिर समझना शुरू करते हैं। फटाफट से नजरें निकालो।
चलिए थोड़ा आगे चल लेते हैं। पॉलिटिकल जैसी एक अगली कैटेगरी बनाने की कोशिश करते हैं। अरे मूर्खानंद, बताया तो है कांग्रेस पार्टी नहीं है। मैंने आपको कहा कांग्रेस पार्टी नहीं है, उसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। यार बताया तो फिर वही बात बिना बात। कांग्रेस मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल होता है। मैंने कहा कांग्रेस एक पार्लियामेंट का नाम है। कहाँ ध्यान रहता है भाई। चलिए कोई नहीं, जिसको जैसे सीखना है वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए। एक अगली कैटेगरी हम लोग लेकर चलते हैं दोस्तों, जिसे हम कहते हैं जियोग्राफिकल। अब जियोग्राफिकल एक अगली कैटेगरी आती है। ध्यान से जो नहीं सुनते उनको डिस्टरबेंस रहती है और डिस्टरबेंस करते हैं। आई हैव डिसाइडेड नॉट टू पे अटेंशन टू दीज ब्रिलियंट पीपल। फाइन सर, कमेंट्स हटाएं। अब चाहे कोई भी एरर आए, टेक्निकल इशू आए, इट डजेंट मैटर टू अस, चीजें से हटाएं। आज बेटा गाड़ी चलाते हैं। ज्योग्राफिकल अगर कैटेगरीज हम बांटना शुरू करें तो ज्योग्राफिकल कैटेगरीज कई तरीके से बांटी जा सकती हैं, जिसमें अगर हम कहें तो कई सारे कॉन्टिनेंट्स हो सकते हैं। कॉन्टिनेंट्स के अलावा अगर हम कहें तो रिवर्स, लेक्स, अगर कहा जाए तो माउंटेन रेंजेस। अगर और भी अगली कैटेगरी की हम बात करें तो अगली कैटेगरी आती है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अगर हम कहें तो सीजन। कई सारी चीजों को मेंशन किया जा सकता है। कंटिनेंट्स अगर हम बात करना चाहें तो द एशिया, द यूरोप, द आर्कटिक, ऐसे आप लोग जानते ही हैं। रिवर्स के एक दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। द गंगा, द यमुना, द थेम्स। थेम्स नहीं, थेम्स। मैं कुछ एक एग्जाम्पल ही तो लिख सकता हूँ। मैं सारी लिस्ट थोड़ी बना सकता हूँ कितनी नदियां हैं सर, ये सारी नदियां लिखो। इज इट सेंसिबल? मैं उतनी तो बातें कर, मेरे को आपको क्लू देना है कि आपके सामने कोई भी चीज लिखी हुई नजर आए, देखते ही आपको हिंट याद आ जाए, अरे यार ये तो ज्योग्राफिकल कैटेगरी से है, बात खत्म। इतना सोचने की जरूरत कहां पड़ती है। लेक्स के नाम लिख लेते हैं दो चार। द सुखना लेक चंडीगढ़ में है। द डल लेक आपकी कश्मीर में है। द चिल्का लेक। कई सारी लेक है, आपने पढ़ी होगी भाई, जीएस पढ़ते हो आप। ज्योग्राफी वाले टीचर ने दुनिया भर की कथा सुना रखी है, याद करो उनको। माउंटेन रेंजेस का एक बहुत प्यारा सवाल उठता है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। ये माउंटेन रेंजेस मैं आपके लिए बना रहा हूं। माउंटेन रेंजेस का मतलब क्या हुआ? पर्वत श्रृंखला। यानी कि जब एक नहीं बहुत सारे पर्वत आते हैं। इस शब्द को और गहराई से तोड़ा जा सकता है। माउंटेन सबको पता है। रेंज की अगर हम बात करते हैं तो रेंज का शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है चोटी। ठीक है, चोटी पहाड़ की। अब बहुत सारी पहाड़ की चोटियां जब एक साथ मिलकर काम करती हैं तो उसे हम माउंटेन रेंजेस कहते हैं। तो माउंटेन रेंजेस की अगर बात कही जाए, पर्वत श्रृंखला, तो हम इसके साथ तो द यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा द हिमालयाज, द विश्व की सबसे लंबी द इंडीज, सबसे प्राचीन द अरावलीज। ठीक है जी, द कैराकोरम शायद पढ़ी होंगी आप लोगों ने ज्योग्राफी में। देखो मेरा काम है आपको हिंट देना। कंसर्न्ड जो भी है आप लोगों का एरिया, उसको आप आराम से देखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसी के ठीक ऑपोजिट सोचा जाए, अगर मान लो ये तो सर पहाड़ियों की श्रृंखला है, अगर मान लो किसी इंडिपेंडेंट पहाड़ का जिक्र कर दिया जाए, मैं अगर कहने की कोशिश करूं इस पहाड़ का नाम है द एवरेस्ट, तो क्या ये कहना सेंसिबल है? बिल्कुल नॉनसेंस है सर। एवरेस्ट किसी पहाड़ का नाम है ही नहीं, बेसिकली किसी इंसान के नाम पर इस पहाड़ का नाम रखा है। इसीलिए इस एवरेस्ट के साथ अगर हम बात करें तो इसके साथ द की जरूरत नहीं है। यही पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। अगर मैं लिख कर देता हूं द केटू, तो भाई केटू अपने आप में एक पहाड़ी का नाम है, तो द लगाने की जरूरत ही नहीं है। शायद इसी को आप हिंदी में आई मीन दूसरे तरीके से कंचनजंगा, पता नहीं क्या क्या नाम आपने लिखा, ज्योग्राफी एरिया नहीं है। बिल्कुल यही जो दायरा है हम लोगों को समझने को मिलता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का मतलब जब आप कई सारे आइलैंड्स के समूह का जिक्र करते हैं।
जैसे द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, द लक्षद्वीप्स, कोई और भी ग्रुप ऑफ आइलैंड की अगर हम बात करें, आपका फेवरेट द वेस्ट इंडीज एटसेट्रा। हाँ, इंडिपेंडेंट आइलैंड का अगर आप जिक्र करते हैं तो बिर दा की जरूरत नहीं, वो किसी एक पर्टिकुलर जगह का नाम हो गया। द सुमात्रा, दा की जरूरत नहीं है। अगर कहने की कोशिश करूं द जावा, जरूरत नहीं है। अगर कहने की कोशिश करूं द इंदिरा पॉइंट, कहने की जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर है अपने आप में, प्रॉपर नाउन है भाई। सीजन का अगर हम लोग जिक्र करते हैं तो द विंटर, द स्प्रिंग, सभी के सभी सीजन आपको पता है। एक बार नजरें निकालो बेटा, फिर आगे चल। जी सनी बेटा, वैली का नाम हम लिख सकते हैं। there is a nice comment from Kunal. He says क्लास का मतलब होता है टू वे कम्युनिकेशन. इफ यू डोंट हैव टू टॉक टू स्टूडेंट्स, सिंपली प्रोवाइड अस रिकॉर्डेड वीडियो, वी कैन वॉच इट एनी टाइम. व्हाई शुड वी विल वेट फॉर you every day 10 o'clock if you are not interested in taking a problem? It's just my personal thinking. I'm not thinking about all. Thank you Kunal, इतनी सारी मेहनत कर को मेरे लिए लिखने के लिए. थैंक यू वेरी मच बेटा. यही है वो कमेंट बाज जो हम लोगों को प्रोफेशनल बनाने पर मजबूर कर देते हैं. थैंक यू सो मच कुणाल, इतनी बेइज्जती करने के लिए. थैंक यू सो मच. ज्योग्राफिकल छोटी छोटी कैटेगरीज हमने बना दी. वैलीज का नाम आप ले सकते हैं. अब ज्योग्राफी से जुड़ी किसी भी टर्म की आप बात करते हैं वो स्पेसिफिक है. वैलीज के नाम कौन कौन से हैं, देखो वो सारे आपके ज्योग्राफी वाले सर ने आप लोगों को बताए होंगे. फाइन. आपने कहा ग्रासलैंड लिख सकते हैं. सर मैं पूरी कितनी बड़ी लिस्ट बना सकता हूँ. ग्रासलैंड नाम बना लो भाई, कितने भी कैटेगरीज बना लो. मैं उन्हीं पर फोकस कर सकता हूँ जो एग्जामिनेशन के दायरे को कवर करते हैं. खैर, अब आप लोग विवेक सर से ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपको ज्योग्राफी के दुनिया भर के दायरे पता होंगे. फाइन, मैं तो उन्हीं पर काम कर सकता हूँ जो एग्जामिनेशन से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं. एक अगली चीज से मिल लेते हैं बच्चों, हिस्टोरिकल. हिस्टोरिकल, जब हम हिस्टोरिकल की बात करते हैं तो हिस्टोरिकल की भी कई सारी कैटेगरीज बन जाती हैं. इसको भी थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं. और हिस्टोरिकल में सबसे पहले छोटी छोटी कैटेगरीज बना लेते हैं. लेट मी मार्क इट रेड. सबसे पहले प्लेस, मूवमेंट, रेवोल्यूशन, इंसिडेंट, एजेस, एरा, एम्पायर्स, डायनेस्टीज, एंड और भी कई सारी चीजें इसमें आ सकती हैं. जी रजत साहब, एनडीए के साथ द लगा सकते हैं. एग्जाम्पल पर आ जाते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस. जैसे अगर मैं कहना चाहूँ द ताज, अगर कहा जाए द रेड फोर्ट, अगर कहा जाए तो और भी कई सारे प्लेसेस हो सकते हैं हिस्टोरिकल हैं जो आप में. लेकिन अब यहाँ से एक बहुत खूबसूरत सवाल तैयार होता है. उस सवाल को थोड़ा ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करें. ठीक है. द रेड फोर्ट के बाद अगर मैं कहने की कोशिश करूं तो क्या हम एक छोटा सा नाम लिख रहे हैं द कुतुब मीनारेट? क्या ये कहना अपने आप में सही होगा? यहां से एक बहुत प्यारा सवाल उठता है. इसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब मैं आगे चलूंगा तो हो सकता है बेवजह के सवाल उठने शुरू हो. इस बात को थोड़ा ध्यान से देखें और समझें. जब भी हम किसी प्लेस या फिर किसी भी बिल्डिंग का जिक्र करते हैं
और इस जिक्र में हम किसी भी नाउन से ठीक पहले नेम ऑफ अ पर्सन या फिर प्लेस को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, नेम ऑफ अ प्लेस को या फिर पर्सन को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना इसी की वजह से ये स्पेसिफिक होता है। आपको इसके साथ अलग से द लिखने की जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कर लीजिएगा प्लीज। इसे थोड़े ध्यान से समझने की कोशिश कर लीजिएगा। तो अगर मैं देखूं तो नाउन कुतुब इंसान के नाम पर है, द की जरूरत नहीं। ऐसे कई सारे सवाल आपका एग्जामिनेशन पूछता है। जैसे अगर मैं कहूं द IGI एयरपोर्ट, द की जरूरत नहीं, शायद नेम ऑफ अ पर्सन की वजह से। ठीक है जी, फाइन। पटना आप जाते हैं तो जयप्रकाश अग्रवाल एयरपोर्ट, द लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेटा एवरेस्ट का जो नाम लिखा है, एवरेस्ट जो नाम लिखा है वो किसी इंसान के नाम पर रखा गया है, और किसी इंसान के नाम के साथ हम दा नहीं लगाते। जनाब आप पूछ रहे हैं आप छुट्टी कब देंगे, मेरी तरफ से छुट्टी छुट्टी है बेटा, आप जहां जाना चाहो जाओ। कोई और सवाल पूछें पढ़ने से इंपॉर्टेंट अगर ज्यादा लगता है। अगर मैं इसी जैसा एक और सवाल देखता हूं, द जय सिंह पैलेस, नाम से जुड़ा है इंसान के, तो द लगाने की जरूरत नहीं है। फाइन। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखने की कोशिश करनी। जैसे एक और परीक्षा ने सवाल पूछा, द विक्टोरिया स्टेशन, नेम ऑफ अ पर्सन या प्लेस के साथ अगर जुड़ी है कोई भी बातचीत तो हमें द लगाने की जरूरत नहीं है। फाइन। ये तो प्यारे प्यारे सवाल है जो एग्जामिनेशन पूछता रहता है। दिल्ली में एक बहुत खास जगह है, पढ़कर देखें जरा इसे। पढ़कर देखें इसे जरा। अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो भैया हुमायूंस टूम्ब, टूम्ब है ये। ठीक है जी, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, तो सतीश साहब का सवाल सुने। सतीश साहब का सवाल है, द ग्रेट अकबर नहीं लिख सकते क्या सर, क्योंकि ये भी तो पर्सन है। मैंने यहां पर एक नियम लिखा है, मैंने यहां पर एक नियम लिखा है। ये नियम क्या लिखा है, बड़े ध्यान से देखो। ये नियम लिखा है प्लेस या फिर बिल्डिंग। किसी भी स्थान या किसी भी बिल्डिंग के नाम को अगर इस स्ट्रक्चर में लिखा जाता है, नाउन से पहले पर्सन या प्लेस को एडजेक्टिव की तरह यूज करना, तो हमें द की जरूरत नहीं हो। अब एक बात मुझे बड़े ध्यान से बताओ, ठंडा करने से, अगर इसे मैं बड़े ध्यान से देखूं तो क्या ये नियम, क्या ये रूल, क्या ये बातचीत और इस बातचीत में कोई फर्क है? दिमाग लगाओ फिर मुझे बताओ। सतीश बेटा यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है कि मैं बता क्या रहा हूं, आप सुन क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं, जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है ना, मैं बताना क्या चाहता हूं, आप सुनना क्या चाहते हैं, आप सुन क्या रहे हैं, सारी बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। यही वो डैमेज है। मैं आपको यहां बता रहा हूं नेम ऑफ अ प्लेस और नेम ऑफ अ बिल्डिंग, किसी भी स्थान का नाम या किसी भी बिल्डिंग के नाम में अगर हम नाउन से पहले पर्सन या प्लेस का नाम लेते हैं तो द की जरूरत नहीं। अरे भाई साहब ये इंसान का नाम है, और इसे भी अगर लिखने की कोशिश करें तो इस तरीके से लिखा जाता है, अकबर द ग्रेट, और ये आपका नाउन है। ठीक है, और इसी के नाउन की प्रोक्सिमिटी बताता है ये शब्द। ठीक, तो बता क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं, कहानी अलग जाती है। बता क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं। गॉड ब्लेस यू।
चलो भैया आगे चल लेते हैं। एक अगली बात आती है मूवमेंट की। भारत में कई सारे मूवमेंट हुए हैं, जैसे अगर हम कहने की कोशिश करें सत्याग्रह, द क्विट इंडिया मूव। अब देखो ये इतिहास में सर ने पढ़ाए हैं, द क्विट इंडिया मूव। मैं आपको सारे मूवमेंट की जानकारी दे ही नहीं सकता, ना तो मेरे बस का और ना ही मैं बता सकता। अब जिसका जो कंसर्न है वो उसने बता ही दिया है। ठीक है जी। रवि साहब पूछ रहे हैं बुलंद दरवाजा में द लगेगा? अरे लगेगा दा भाई, लगेगा। आगे आप चाहे जितनी भी रेवोल्यूशंस के नाम लिख सकते हैं, आई मीन मूवमेंट के नाम लिख सकते हैं, बहुत सारी मूवमेंट है, द चिपको मूवमेंट, ये वो बहुत सारे एग्जांपल्स। रेवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो रेवोल्यूशंस, क्रांति जिन्हें हम कहते हैं, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द रशियन रेवोल्यूशन। कुछ कलर के नाम पर भी रेवोल्यूशंस हुए हैं, द ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, the Russian Revolution, the French Revolution, the Green Revolution, the Silver Revolution, the Pink Revolution, कई सारे revolutions हुए हैं, क्रांतियां आप पढ़े। The Industrial Revolution, ठीक है, the Industrial Revolution। इंसिडेंट के नाम लिख लेते हैं जी। कई सारे इंसिडेंट हुए हैं भारत के अंदर, कई सारी छोटी छोटी घटनाएं हुई हैं, कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, उन सब के नाम लिख लीजिए। द मैसेक्री, सबको ठीक से पढ़ना, द मैसेक्री ऑफ जलियांवाला बाग, आप जानते हैं। ठीक है जी। और कई सारी ऐसे छोटे छोटे मुद्दे हुए हैं, इंसिडेंट कह सकते हैं, द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। भाई इतिहास की कई सारी घटनाएं हैं, इतिहास वाले टीचर ने बताई है, मैं यहाँ लिस्ट नहीं बना सकता। ठीक है जी। अरमान साहब पूछ रहे हैं सर व्हाइट रेवोल्यूशन फॉर मिल्क, भाई मुझे नहीं पता, देख अपने टीचर से पूछ, जिसने पढ़ाया उससे जाके पूछ। एजेस, एराज, एम्पायर्स, डायनेस्टीज, कई सारी एजेस हैं। जैसे अगर मैं कहूँ तो द स्टोन एज, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ रहे हो। द स्टोन एज, द कॉपर एज, अगर कहने की कोशिश करता हूं द गुप्ता एज, द मौर्यन एज। अब एज कहते हैं, डायनेस्टी कहते हैं, आपका अपना टीचर आपको बताएगा। ठीक है जी। और आप इसी को एक बार फटाफट से ऑब्जर्व कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। एक अगली कैटेगरी से हम लोग मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं पब्लिकेशन, यानी कि जो आपकी पुस्तकों वाली सेगमेंट है। अगर हम इसमें सबसे पहले लें तो बुक भी हो सकती है, इसमें अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर भी आता है, अगर हम कहें तो सर्टेन मैगजीन्स आर देयर। एग्जाम्पल्स अगर हम बात करना चाहें तो बुक के नाम लिख लीजिएगा। कोई भी बुक का नाम जो आपने पहले पढ़ी है जैसे अगर हम कहें द टेल ऑफ टू सिटीज, मैं उनके दौरान लिखवाई है आप लोगों को। द टेल ऑफ टू सिटीज, द हार्ड टाइम्स। न्यूज़पेपर के नाम दुनिया भर के हैं, लिख लेते हैं, जैसे द हिंदू, द टाइम्स, ठीक है जी, द इकोनॉमिक टाइम्स। कई सारे न्यूज़पेपर के नाम हो सकते हैं। ठीक है जी।
मैगजीन्स के नाम अगर हम लिखने की कोशिश करें तो मैगजीन्स के नाम अगर लिखें तो द फोर्ब्स, द आउटलुक, द क्रॉनिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन्स के लिए, तो इनके भी आप नाम देख सकते हैं। खैर, तो ये तो सारा हमारा दायरा था जो जनरल सेंस कन्वे करता है, ठीक है ना जी। इन सभी के साथ हम लोग द का यूज करते हैं। आप इस लिस्ट को कितना ही बढ़ा सकते हैं, कितने इसमें एग्जाम्पल्स जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब आती है आपके आर्टिकल्स की काफी इंपॉर्टेंट चीज जिसे हम कहते हैं जोन ऑफ कॉशन। ये दायरा इंपॉर्टेंट है। तो अब तक की तो ये सारी बातें जो थी वो सेकेंडरी थी। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बातचीत, क्योंकि इसे अगर नहीं समझा आर्टिकल्स में कुछ सीखा ही नहीं है। अब तक तो मैं वो बातें कर रहा था जो हर किसी को कहीं ना कहीं किसी तरीके से बताई जाता है, बेटे इसके साथ दा आता है, बेटे इसके साथ ये आता है, वो आता है, एक्सेट्रा। अब आता है असली मुद्दा, इसे हम कहते हैं जोन ऑफ क्वेश्चन। जोन ऑफ क्वेश्चन का मतलब जहां सावधानी की जरूरत है, ठीक। और सावधानी की जरूरत क्यों हुई? क्योंकि इसका आधार तैयार होता है सेंस पर। जब सेंस की हम बात करते हैं तो ये दो तरह की सेंस कन्वे करता है। एक हुई जनरल सेंस। जब हम जनरल सेंस में बात करना चाहेंगे, जो भी हम छोटी छोटी ट्रिक्स तैयार करते हैं, तो जनरल सेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसके साथ हमें आर्टिकल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम इसी को स्पेसिफिक सेंस कन्वे करने के लिए यूज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल द का जिक्र करते हैं। हम लोगों ने बहुत पहले जब पढ़ना शुरू किया था तब हम लोगों ने नाउन का जिक्र किया था शुरू। और नाउन के जिक्र में हम सबसे पहले मिलकर आए थे अपने अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी। इसमें मुख्यतः दो शब्दों का जिक्र हमने किया था। एक हमने कहा मटेरियल नाउन और एक हमने कहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हम बात करते हैं तो इनके साथ वही जनरल और स्पेसिफिक सेंस की बात करते हैं। लिख रहा हूं कुछ एक क्वेश्चंस, फोकस करें, फिर बात करेंगे इनके आंसर्स पर। मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं, इनके बारे में आर्टिकल्स लगाने की कोशिश कर।
तो इन लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर अगर आर्टिकल्स को हम फिल करने का कोशिश करते हैं तो राहुल सेज दैट ब्लैंक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखो ये तो सुपरलेटिव का बिहेवियर बताती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी मींस ऑनेस्टी का सेंस जनरल कन्वे किया। अब जनरल सेंस की ऑनेस्टी किसी भी चीज की हो सकती है, आर्टिकल की जरूरत नहीं है। ऑनेस्टी ऑफ भगत सिंह वॉज डाउटलेस, यानी कि जो ऑनेस्टी भगत सिंह की बात कर रहा है वो स्पेसिफिक हुआ आर्टिकल द के साथ। ट्रुथ विच ही वॉज कंसीलिंग वॉज बिटर। अब ट्रुथ वो जो स्पेसिफिक बनाया गया है, तो यहां से हमने आर्टिकल द की बात की। आई नो दैट गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल। गोल्ड यहाँ पर जनरल सेंस कन्वे कर रहा है, इसलिए किसी आर्टिकल की हमें जरूरत नहीं है। चलिए भैया आगे चल लेते हैं। एक अगली कैटेगरी से मिलने की कोशिश करते हैं और ये सवाल परीक्षा के फेवरेट हैं, इसे हम डायरेक्शंस कहते हैं। डायरेक्शंस की अगर हम बात करें तो डायरेक्शंस बेसिकली रीजनिंग का एक दायरा है। रीजनिंग में आप लोगों को डायरेक्शंस के बारे में पढ़ाया जाता है। मैं थोड़ा सा डायरेक्शंस को लेकर कहानी शुरू करना चाहूँ। डायरेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्शंस बेसिकली हमारे 4 हिस्सों में बंटते हैं, और ये हुआ हमारे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, आगे हुआ वेस्ट। ठीक है जी। डायरेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो ये सारी की सारी जो डायरेक्शंस हैं इन्हें हम लोग कहने की कोशिश करते हैं मेजर डायरेक्शंस। ठीक है। अब मेजर डायरेक्शन का क्या ताल्लुक है, एक छोटा सा क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं एक छोटा सा सवाल, मानसी वेंट टूवर्ड्स ब्लैंक ईस्ट, तो क्या यहाँ आर्टिकल की सेंस बनती है? अगर हम इसे थोड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें तो छोटे छोटे सवाल बन जाते हैं, अपने आप ही हल की तरफ लेके चलते हैं। मानसी वेंट टूवर्ड्स द ईस्ट, अगर हम डायरेक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं तो आपका ईस्ट डिटेक्ट हो सकता है, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में आपके सूर्य देवता सबसे पहले नजर आते हैं। और वेस्ट की अगर हम बात करें तो इसी के ऑपोजिट वेस्ट है। आप अगर निडल, कंपास की अगर नीडल को देखें ध्यान से तो ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करती है। यानी कि ये जो हमारी 4 मेजर डायरेक्शंस हैं ये अपने आप में स्पेसिफिक काम करती हैं, इसीलिए मेजर डायरेक्शंस के साथ हम यूज करते हैं आर्टिकल द, एंड दैट इज वेरी फाइन। फिर इन्हीं से निकलकर आती है हमारी सब डायरेक्शंस। सब डायरेक्शंस की अगर हम बात करें तो ये हुई हमारी सब डायरेक्शंस। सब डायरेक्शंस को अगर हम थोड़ा सा कैटेगराइज करने का काम करें तो ये हो गई जी छोटी छोटी सब डायरेक्शंस। यानी कि अगर देखा जाए तो ये हुआ नॉर्थ ईस्ट, ये हुआ साउथ ईस्ट, ये हुआ साउथ वेस्ट, और ये हुआ नॉर्थ वेस्ट। फाइन। अब अगर मैं इसी सवाल को एज इट इज लिखकर यहाँ ईस्ट को हटाकर और मैं लिखने की कोशिश करूं नॉर्थ ईस्ट, तो इसके लिए डायरेक्शन का क्या कहा जाए? इस तरीके की लिखी हुई बातचीत को थोड़ा ध्यान से अगर देखें हम तो प्यारा सा सवाल तैयार होता है। और इस प्यारे से सवाल में मैं अगर कहना चाहूँ मानसी वेंट टुवर्ड्स ब्लैंक नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में तो कहीं पर भी जा सकते हैं। अब ये तो हमारे सामने स्पेसिफिक नहीं बचा, आप इस डायरेक्शन को लोकेट ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए जितनी भी हमारी सब डायरेक्शंस हैं, जितनी भी हमारी सब डायरेक्शंस हैं, सब डायरेक्शंस के साथ हमें आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक बनती ही नहीं है। स्पेसिफिक बन भी नहीं पाती, जस्टिफाई भी नहीं होता। फिर एक अगली बात आती है, जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं, मैंने कहा मार्टिन
likes blank western music, या फिर अगर मैं कहूँ शिखर lives in, इसको लेकर एक सीधा तुक्का लगाना सिखा दिया जाता है बच्चों को। यहाँ पर दो छोटी छोटी बातें हैं, हमें समझने की कोशिश करनी है क्या इनके अंदर हम लोगों को लिखे हुए इन सवालों को अगर ध्यान से देखने की कोशिश करें तो अधिकतर तुक्केबाजी चलती है इसमें, लेकिन इसके पीछे एक बहुत प्यारा लॉजिक काम करता है। मार्टिन लाइक्स व्हाट का आंसर हमें देता है ये म्यूजिक। बेसिकली ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन से ठीक पहले आने वाला ये जो वेस्टर्न लिखा है ये बेसिकली एक एडजेक्टिव है, ठीक। तो इसका मतलब एडजेक्टिव से तो कोई लेना देना बचा नहीं। इस अनकाउंटेबल नाउन की वजह से ही हम लोगों ने आर्टिकल को यूज नहीं किया। अगर इस सेंटेंस को मैं ध्यान से देखूं, शिखर लिव्स इन व्हाट, तो ये आता है मेरे सामने आंसर एक स्टेट सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक। इसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की वजह से मुझे यूज करना पड़ा आर्टिकल ए, और ये जो लिखा है बेसिकली एक एडजेक्टिव होगा। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखने का कोशिश करें तो वेस्ट के साथ ई आर एन जोड़ा, साउथ के साथ ई आर एन जोड़ा तो बना सदर्न। इसका मतलब ये समझ में आता है किसी भी नाउन से ठीक पहले हम डायरेक्शन को यूज करके अगर ई आर एन जोड़ने की कोशिश करते हैं तो मेरे दोस्तों इस नाउन के मुताबिक आप आर्टिकल का यूज करते हैं, इसका इस डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, राइट। तो कुछ किताबों में ये गलत लिखा हुआ मिलता है कि जिन शब्दों के साथ ई आर एन जुड़ा मिलता है वहां आर्टिकल नहीं लगे। क्यों नहीं लगे क्यों नहीं लगे, ये चीज समझनी है। देखो यहाँ से एक दो प्यारे प्यारे सवाल हम लोगों को मिल जाते हैं मैं उन सवाल को थोड़ा सा आपके सामने रखूंगा, ध्यान से देखने समझने की कोशिश करें, ठीक है जी। और एक बहुत पुरानी कहानी उसको भी सोल्व करेंगे। मैं अगर आपके सामने लिखने की कोशिश करूं द ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या ये कहना सही है? यकीनन ये कहना सही है, क्योंकि ईस्ट का यहाँ कोई डायरेक्शनल पर्पस नहीं है, ये अपने आप में कंपाउंड नाउन है, ठीक है जी। अब अगर ऐसे ही सवाल की मैं बात करना चाहूं सोचें और समझने का काम करें। द नॉर्थ अमेरिका कहना ठीक होगा? यहाँ इस नॉर्थ का डायरेक्शनल पर्पस नहीं है, नॉर्थ अमेरिका एक आइलैंड का नाम है, तो आप यहाँ पर द का यूज बिल्कुल करेंगे, ये एक आइलैंड का नाम है। अगर मैं कहने की कोशिश करूं क्या आप यहाँ पर द का यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि भाई साहब साउथ कोरिया एक कंट्री का नाम है, द लगाने से कोई फायदा नहीं, ठीक है जी। हम किसी भी कंट्री के नाम के साथ द का यूज नहीं करते। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है द यूनाइटेड नेशंस, द यूएसएसआर, द यूनाइटेड किंगडम, ऑर्गेनाइजेशन है। मिलाकर किस तरह ये आपके टीचर बताएंगे सर जिन्होंने पढ़ाना है, ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं और भी कई सारे शब्द जोड़ने की कोशिश करूं, एक सवाल कई बच्चों के दिलों में रहता है, हमेशा पूछने की कोशिश करते हैं, अधूरी बात बकवास बता दी जाती है बकवास बता दी जाती है, और सवाल ये उठता है
कि सर पंजाब के साथ द लगाया जाए या ना लगाया जाए, पंजाब के साथ आर्टिकल द लगाया जाए या ना लगाया जाए। उठाओ किताबें, किताबों में आंख बंद करके लिख दिया पंजाब के साथ द आता है। अरे ओ, क्यों आता है तुम्हें पता ही नहीं है क्यों आता है और क्यों नहीं आता। मैं अगर आपसे पूछने का काम करता हूँ, इसका जवाब देने से पहले हम लोगों ने कॉन्टिनेंट्स पढ़े हैं भाई। कॉन्टिनेंट्स में जरा मुझे सोचकर समझकर बताने की कोशिश करना, क्या ऑस्ट्रेलिया से पहले आप आर्टिकल लगाओगे या नहीं लगाओगे। मैं अगर आपसे पूछने की कोशिश करूं क्या इंडिया से पहले आर्टिकल लगाओगे या नहीं लगाओगे, अरे पहले इनको समझ लो, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अब देखो, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इंडिया एक प्रॉपर नेम ऑफ अ कंट्री है। इंडिया एक प्रॉपर नेम ऑफ अ कंट्री है और प्रॉपर नेम ऑफ अ कंट्री के साथ हमें द की जरूरत नहीं है, सीधी बात है। यहीं से दो मीनिंग यहां पर भी निकल कर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया अगर एक कंट्री की तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है तो कंट्री के साथ हमें आर्टिकल की जरूरत नहीं है भाई, कोई सेंस ही नहीं बनती। लेकिन अगर इसी ऑस्ट्रेलिया को एक कॉन्टिनेंट की तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी, तो कॉन्टिनेंट के ताल्लुक में हम लोग द का यूज करेंगे। अलग अलग मीनिंग है। अब इस पंजाब को अगर हम समझने की कोशिश करें तो आज से थोड़ा रिवर्स में आप जाओगे तो 1947 से थोड़ा सा अगर दाएं बाएं आप देखने की कोशिश करोगे, वो आपका सर हिस्ट्री वाला टीचर बहुत अच्छे से बताता है, मैं अब उन चीज बोलूंगा नहीं, नहीं तो नए नए सवाल उठने शुरू होते हैं। और जो मकसद होता है पढ़ने पढ़ाने का, वो मकसद हटके और कुणाल जैसे बच्चे फिर गंदे कमेंट्स करने की कोशिश करते हैं। खैर भगवान इसे सद्बुद्धि। जो टीचर की इज्जत नहीं करता ना बेटा, का तो हो लिया बेड़ा पार, वो तो फिर भूल जाओ, ठीक है जी। अगर मैं इस पंजाब को समझने की कोशिश करूं तो 1947 के आसपास का एक छोटा सा किस्सा याद होगा आप लोगों का। पंजाब अपने आप में एक प्रोविंशियल तो था नहीं, पर प्रोविंशियल स्टेट की तरीके से ही डील किया जाता था। पंजाब को फिर कुछ हिस्सों में बांटा गया, ठीक है ना। वो तीन हिस्से थे। अब वो तीन हिस्से कौन कौन से थे, एक हिस्सा जो पाकिस्तान में चला गया, एक हिस्सा पंजाब नाम से रह गया, और एक और हिस्सा। अब ये कहानी आप लोगों को वही बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब वासुदेव रजत साहब ने कह दिया ना वही नॉनसेंस की, पांच नदियों के नाम पर है इसलिए पंजाब कह दिया। यही तो मूर्ख है भाई मामला, यही तो गलत एक्सप्लेनेशन है, ये तो सेंस ही नहीं बनती। पांच नदियों का इससे क्या लेना देना भाई, बिल्कुल गलत एक्सप्लेनेशन है। जब आप इस पंजाब के साथ द को जोड़ने की कोशिश करते हो, जब आप इस पंजाब के साथ द जोड़ने की कोशिश करते हो, तो पंजाब एक हमारे पास स्टेट था जिसके तीन हिस्से बटे हैं। एक जो आज पंजाब है, ये पंजाब एक स्टेट है, आर्टिकल नहीं लेगा, ठीक है। पंजाब का कुछ हिस्सा आप लोगों के पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है जी, फाइन। और एक पंजाब का हिस्सा जो आप लोगों के हरियाणा में आ गया है। अब अगर इस पूरी की पूरी यूनिट को मैं एक साथ एक्सप्लेन करता हूं तो ये पूरी की पूरी जो यूनिट है ये आपका द पंजाब है, ठीक। और अगर सिर्फ स्टेट की तरीके से मैं बात करना चाहूं तो ये स्टेट किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं मानता। इसे और हल्के तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें, द पंजाब, तो भैया ये अंग्रेजों के टाइम की बात है, जिसे डिवाइड किया गया था ये वो है, राइट। अगर हम कहने की कोशिश करें पंजाब, तो पंजाब आज के समय में स्टेट है और इसका कोई पांच नदियों से लेना देना नहीं है। ये तो आप कहते हैं पांच नदियां, भाई साहब 6 नदियां हैं पंजाब में। और कौन सी 6 नदियां, आप दिमाग लगाने इस चीज के बारे में क्या जानते हो भाई, कुणाल की तरह बकवास करना। तो इसको थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करना। ऑस्ट्रेलिया और द ऑस्ट्रेलिया में फर्क है। ऑस्ट्रेलिया कहने का मतलब जो सिर्फ एक कंट्री की तरीके से बताई जाती है, और द ऑस्ट्रेलिया ज्योग्राफिकल टर्म है, कॉन्टिनेंट।
द पंजाब कहना ज्योग्राफिकल टर्म है, इन तीनों के हिस्से को बोला जाता है, और पंजाब जो आज के समय में आपका एक स्टेट है। ठीक है भाई। देखना सर मेरा समय कितना हो गया है। चलिए 2 बातें कर लेते हैं, ठीक है सर। नेजल इरिटेशन हो रही। हाँ जी। आगे चलने की कोशिश अगर हम करें तो भैया अगली बात हम करते हैं आगे। कल दशहरा रहेगा बच्चों, और दशहरा को आप लोगों का मेरी तरफ से नहीं, करियर विल टीम की तरफ से ऑफ रहेगा। गेजेटेड हॉलीडे है, इसलिए सारा का सारा मुखर्जी नगर बंद रहता है। कल आप लोगों की क्लास नहीं है, मेरी आपसे मुलाकात होगी वेंसडे को। ठीक है कुणाल साहब, आई डोंट वांट योर काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। कीप disrespecting your teacher. I strictly don't like such comments. सिर्फ कमेंट्स देखने का एक पर्पज है कि अगर कोई टेक्निकल इशू आ जाता है तो इन बच्चों को नहीं पता चलता, मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे बच्चे, सारे परेशान होते चले जाते हैं। कमेंट्स देखकर मुझे क्या फर्क पड़ता है? आप अच्छा लिखते हैं बुरा लिखते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी शुभम जी, कल की आपकी छुट्टी है, कल अपनी पूरी वीडियो को देख लीजिएगा आर्टिकल्स को, क्योंकि वेंसडे को जब मैं मिलूंगा तो आर्टिकल्स को लेकर बहुत गहरी बातें भी छेड़नी शुरू करूंगा। असली जो शुरुआत है वो यहीं से है। ठीक है जी। और दूसरी बात, आप सभी को दशहरा की नमस्कार, गुड नाइट।